आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एस.आर. रेड्डी साहब, माननीय मध्य रेलवे के अध्यक्ष श्री C.S. बिष्ट साहब और हमारे ऑल इंडिया के सेंट्रल रेलवे के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी श्री P.K. सिंह साहब, हमारे सोलापुर मंडल के अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह चाहल साहब, पार्टिकुलर एक नागपुर के सेक्रेटरी का नाम लूंगा तो सब नाराज होंगे, आए हुए सभी मंडलों के हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी महोदय, जेडीसी के सभी मेंबरान, हमारे सोलापुर मंडल के सभी साथियों, मैं एक बात जरा कंफर्म करना चाहूंगा कि हमारे सोलापुर के, चाहे वो हमारे पदाधिकारी, चाहे हमारे मेंबर और चाहे सोलापुर का स्टाफ, कितने लोग हैं हाथ खड़ा करके बताए देना, सोलापुर के कितने लोग हैं? SIB CIB सब धन्यवाद। साथियों, 60% हमारे मंडल में लगभग हमेशा से कार्यक्रम हमारा एसोसिएशन करता रहा है। 2011 में जब माननीय रेड्डी साहब और हमारे DC पांडे जी के द्वारा हम लोगों की एक बॉडी गठित की गई, एडॉक बॉडी बनाई गई, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि जो यहाँ पर पहले के पदाधिकारी थे वो जब सिद्धू साहब का कहा था तो इस्तीफा देके भाग गए थे, कोई बॉडी काम नहीं कर रही थी। यहाँ पर SP मिश्रा साहब आए, SP मिश्रा साहब ने हम लोगों को बुलाया, हम लोग एसोसिएशन में तब से जुड़े हुए हैं जब से हम लोग पांडे जी से मिले हैं। 1989 में जब हमें भर्ती होकर के RPF में आया और हम लोग बैरिक में गए तो हमारे जो प्रेरणा स्रोत थे, जो पूरी तरीके से हम लोग को एसोसिएशन में जोड़ने का काम किया हमारे DC पांडे जी ने। उस समय हमारे गिरी बाबा भी वहीं रहा करते थे, तो हम लोगों को भी नहीं समझ में आता था एसोसिएशन क्या है। लेकिन जब हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव श्री US झा बाबा मुलुंड में आए थे तो मुझे ध्यान है कि उस समय उस मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन जो किया था हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के श्री रेड्डी साहब ने किया था, और उसमें हम लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के साथ भाग लिए थे। हमारे साथ में गिरीश तिवारी जी थे और भी हमारे कई लोग थे, दिनेश भारद्वाज जी, सब इधर उधर हो गए। हम लोग नहीं लड़े तो हमको भी उमंग आ गया कि बाबा आए हैं, हम भी एसोसिएशन का चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोग खड़े किसके हो गए? जो सेंट्रल रेलवे के आधार स्तंभ थे, प्रेरणा स्रोत थे, जो पूरी सेंट्रल रेलवे को थामे हुए थे, जो ऑल इंडिया को भी चला रहे थे बाबा के मुश्किल समय में, जिन्होंने ऑल इंडिया को भी संभाला था, वैसे ही हमारी बॉडी जैसे पांडे जी, तो हम लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। हमारा भी बचपना था बाद में, लेकिन वो जो हम लोगों का एक उमंग था, हम लोगों में एक उत्साह था कि एसोसिएशन के लिए काम करना है, इसलिए खड़े हो गए थे। हम लोग लड़ाई करने के लिए नहीं खड़े हो गए थे। जैसा आज हमारे यहाँ 2 दिन से सोलापुर डिवीजन में चल रहा है, राजेश मिश्रा यूपी वाला है, विक्रम सिंह चाहल यूपी वाला है, ये हिंदी भाषी, ये लोग क्या काम करेंगे? आज तक क्या किया इन्होंने? 2012 में 7 साल के बाद सेंट्रल रेलवे की एग्जाम जिसने कराया वो सोलापुर मंडल ने कराया, और वो एडॉक बॉडी नहीं करवाया था। हमारे सोलापुर के साथी कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि बाबा की फोटो देख लेते थे, वो भी पुरानी फोटो कहीं से मिल गई थी उनको, तो बाबा की फोटो देखते थे। हमारा एक सौभाग्य रहा कि मैंने ये पापियों को बाबा का दर्शन करवा करके पुण्य का काम किया है, और वो भी एक बार नहीं 2 बार मैंने बाबा के दर्शन यहाँ सोलापुर में लोगों को करवाया है। तो मैं नहीं किया, राजेश मिश्रा, विक्रम सिंह चाहल ने नहीं किया है, वो हमारे संगठन ने किया है। संगठन में जो ताकत थी, जो शक्ति थी, और जो हमारे भाइयों ने मुझे प्रेरणा दी थी, उनकी सोच को लेकर के मैंने संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है। सोलापुर मंडल में प्रेम का ऑफिस 2004 से था, लेकिन 2011 तक उसका ताला शायद 4 या 5 बार खुला था। 2011 के बाद से आज तक हर दिन 12 घंटा उस ऑफिस का ताला खुला रहता है। हमारे पास
हमने अपने पैसा कलेक्ट करके, हमको कहीं रेलवे से नहीं मिला है, ना हमने जोन से पैसा लिया है, और ना हमने एसोसिएशन के किसी पैसे का मिसयूज किया है। जो पैसा हमारे पास था, हमारे साथियों ने 1-1, 2-2 हजार रुपए, हमारे जीके अर्जुन बैठे हुए हैं, हमारे उस समय ध्यानी बाबा भी यहीं पर थे, ध्यानी जी, इन्होंने दिया, हमारे विक्रम सिंह चार ने दिया, नागुड़े ने दिया, हमारे साथियों ने कलेक्ट करके वहां ऑफिस में कंप्यूटर, एक प्रिंटर लाके रखा हुआ है। आज हमारा पहले एक एसी साहब हुआ करते थे, मुडगरे साहब रिटायरमेंट होकर के चले गए। जब हम कभी उनको अपने ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती या शिवाजी की जयंती में बुलाते थे, तो वो आते थे तो बोलते थे, यार मिश्रा, मेरे चेंबर से तो अच्छा तेरा ऑफिस है। कितने गर्व की बात है कि एक संगठन के ऑफिस को हमारा एसी बोलता है कि हमसे, तुमसे, हमारे चेंबर से अच्छा तुम्हारा ऑफिस है। हमारे भाइयों ने 2012 के एजीएम में हमारे माननीय बाबा साहब आए, हमने अपनी समस्याओं को रखा, बाबा ने उसको गंभीरता से लिया। उस समय पूरे ऑल इंडिया के पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे, सभी जोन से प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी आए हुए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे आए हुए थे। 2012 के बाद 2013 में हमने पहली बार ऑल इंडिया में पहली बार जो संगठन से हमको एक अंदर से वो लगी थी कि जिस महापुरुष ने आरपीएफ को और आरपीएफ के हम लोगों को गुलामी की जिंदगी से ऊपर लाया है, जिस महापुरुष ने अपने पूरे परिवार का त्याग करके, अपने पूरे कैरियर का त्याग करके हम लोगों की भलाई के लिए, सिर्फ हम लोगों के भलाई के लिए काम किया है, उस महापुरुष के प्रति हमारा भी कुछ दायित्व है। उसके कुछ जो ऐसे विशेष दिन होते हैं, जैसे बाबा श्री का जन्मदिन, अगर इस जन्म दिवस को हम लोग एक आरपीएफ संगठन के लोग उत्साह के रूप में मनाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, और संगठन को ये लगता है कि हाँ, हमारे बाबा श्री, इनका जन्मदिन ये तारीख को था, तो ये तारीख को हम लोग अपने मंडल में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं बाबा श्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ऑल इंडिया में किसी ने नहीं किया था ये। मैं कोई बड़ी या बहुत बड़ी ऊंची बात नहीं बता रहा हूं, जो हमारे साथियों ने उठाया है सवाल, उसके ऊपर मैं एक छोटा सा उनको जवाब दे रहा हूं। तो हमारे बाबा जी के जन्मदिन की तारीख आज तक किसी को ही नहीं मालूम थी। 2012 में दिसंबर के महीने में बाबा श्री मुंबई में आए थे, वेस्टर्न रेलवे में। जाते समय मैंने उनसे राजधानी के फर्स्ट क्लास के डब्बे में भी पूछा, बाबा श्री आपका जन्म की तारीख चाहिए, तो बोले मुझे नहीं मालूम, भगवान से पूछ लो। मैं पीछे पड़ गया हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के रेड्डी साहब के कि मुझे बाबा जी के जन्म की तारीख कैसे भी आप पता करके दो। तो 2-4 बार रेड्डी साहब भी, उनको भी नहीं मिली, लेकिन बाद में लास्ट हमको शायद मार्च महीने में 2013 में साहब ने बताया कि 15 जून की तारीख है बाबा श्री की। तो 15 जून 2013 का वो दिन है। 15 जून 2013 को हमने इनवाइट किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, और इसी प्रांगण में हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था बाबा श्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और उस समय भी जो उनकी जेडीसी यहीं पर सोलापुर के इसी प्रांगण में रखी गई थी, तब उस कार्यक्रम में हमारे सोलापुर की जो तत्कालीन महापौर थी श्रीमती अलका राठौर, वो आई थी, और इसी मंच पे उन्होंने बाबा श्री के साथ में हम लोगों को भी उनके जन्मदिन की बधाई दिया था। और उसी दिन हमारे साथियों ने, सोलापुर मंडल के और मध्य रेलवे के साथियों ने 67 लोगों ने रक्तदान किया था, यहीं पर इसी हॉल में किया था। किसने किया था? क्या राजेश मिश्रा ने अकेले ने नहीं किया था? ये काम नहीं है। हमने एक समाज की सेवा नहीं की। सोलापुर में जहां हम लोग रह रहे हैं, हमारा इस शहर के प्रति कोई दायित्व नहीं है, यहाँ के लोगों के प्रति हमारा दायित्व नहीं है केवल हम 8 घंटा जा करके, या तो और भी जो भाई लोग बहुत काम करते हैं, स्टेशन से इधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर घूम के आते हैं, घर में बैठे रहते हैं, रवानगी बताते, क्या वो हम लोगों को नहीं मालूम रहता है? सब कुछ मालूम रहता है। तो वो प्रश्न उठाना चालू कर देते, किया क्या है? ये किया है हमने समाज सेवा किया है, हम लोगों ने मिलकर के समाज सेवा किया है। ये 2013 की मैंने 15 जून की बात बताई। उसके बाद भी कार्यक्रम आयोजन किया हमने। 2013 में 2 कार्यक्रम और आयोजित किए। उसके बाद 2014 में ऑल इंडिया की
नहीं मैं वो करना चाहता अवहेलना या तो कुछ बड़ी बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रल रेलवे के सोलापुर डिवीजन के अलावा 2014 में जितने प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय 3 बार आए, हमारे जोन के अध्यक्ष महोदय 1 बार आए और हमारे बाबा श्री भी 2014 में 1 बार सोलापुर आके गए, वैसा कार्यक्रम हमारे ख्याल से सेंट्रल रेलवे में किसी डिवीजन में नहीं हुआ। तो 2014 में हमने 5 जो कार्यक्रम किया था वो 3 बार हमारी मीटिंग में डीआरएम साहब, डीएससी साहब, सभी अतिथिगण आए थे, रेड्डी साहब आए थे और 15 जून 2014 को हमने स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जो ट्रेड यूनियन को भी अलाउ नहीं करता रेल प्रशासन, वहां पर मंच बनाने के लिए जब रेल मिनिस्टर या तो गृह मंत्री आते हैं तभी वहां पर स्टेज बनता है, आप लोग सब गवाह हो इसके। आरपीएफ एसोसिएशन ने वहां पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे स्टेज बनाया था और वहां बाबा श्री का जन्मदिन 15 जून को वो समारोह का आयोजन किया था। उसमें हमने एक विकलांग यात्रियों के लिए व्हील चेयर डोनेट किया था। आप तो अपनी साइकिल अगर खराब हो जाती है तो उसका चक्का नहीं बदलवा पाते हो, वो पैसा देखते रहते कहां से लाऊं पैसा मैं। 8,000 रुपए का हम लोगों ने विकलांग यात्रियों के लिए बाबा श्री के जन्मदिन में व्हील चेयर डोनेट किया था और उसके बाद हमारे 11 लोगों ने उस समारोह को यादगार बनाने के लिए, हमारे 11 लोगों ने, जिनमें मैं भी हूं, मरणोपरांत अपना नेत्रदान करने का संकल्प लिया है। ये काम किया है राजेश मिश्रा और उनकी टीम ने। उसके बाद जो डेंगू का प्रकोप आया सोलापुर मंडल, सोलापुर में शहर में डेंगू फैल रहा था, रक्त पेढ़ियों से हमारे कनेक्शन है, बाहर के लोगों से हमारा अच्छा रिलेशन है, तो उन लोग बताते थे ब्लड बैंक वाले कि मिश्रा जी यहाँ पर ब्लड की बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कमी हो रही है और डेंगू की वजह से व्हाइट जो ब्लड सेल्स होते कम होते जाते हैं। तो उस समय हमने फिर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन 17 नवंबर 2014 को किया और वो भी गणेश हॉल में किया। उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और माननीय हमारे मध्य रेलवे के अध्यक्ष CS बिष्ट साहब उपस्थित हुए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने उस बार भी अपना ब्लड डोनेट किया था। ऐसा कुल 115 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था। 115 लोगों का रक्त ब्लड बैंक में गया और ब्लड बैंक वालों ने हम लोगों को बहुत सराहा, मतलब राजेश मिश्रा को नहीं सराहा, विक्रम सिंह चाहर को नहीं सराहा, पूरे आरपीएफ और आरपीएफ एसोसिएशन को सराहा। फिर थोड़ा सा हम लोग सोच रहे थे कि अपना एजीएम यहां पर करवाए, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया, कुछ कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है कि टाइम पे हम लोग वो नहीं कर पाए। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय, हम लोग इसलिए चाह रहे थे कि यही चुनाव होने करवाने के लिए इसलिए चाह रहे थे, कोई हमारा वो नहीं था। पांडे जी जब हमको 2011 में बोले नहीं राजेश वहां का काम तुमको करना पड़ेगा, विक्रम को बोले कि तुमको काम करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने उस समय भी पांडे जी को मना कर दिया था, गुरु कोई और आगे रहेगा, हम लोग हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। जब सिद्धू साहब का कहा था, हम लोग सोलापुर डिवीजन में थे, जब लोग हमारे एसोसिएशन वाले इस्तीफा देके भाग रहे थे, हम ही पार्टी फड़वाए, पूरे डिवीजन का घूम घूम के हमने पार्टी फड़वाए मिश्रा जी के साथ में। तो पांडे जी हम लोगों को जब बोल रहे थे तो हमने मना किया कि नहीं गुरु किसी और को रहने दो, हम लोग तो पीछे रहेंगे, काम करते रहेंगे। बोले नहीं तुम्हें लोगों को करना पड़ेगा। तो पांडे जी ने जब वहां से हमको एक दायित्व दिया है, तो उस दायित्व का निर्वहन हमने कितना अच्छा किया कितना खराब किया, इसका फैसला आप लोगों के हाथ में। हमने जो अपना धर्म समझा एसोसिएशन संगठन के प्रति, कि संगठन को और अपने पद सदस्यों की समस्याओं के बारे में लड़ने का काम अगर हमारे बड़े भाई ने हमको दिया है तो हमारी जान चली जाएगी, तब तक मैं लड़ता रहूंगा उसके लिए, और संगठन के प्रति मैं तब तक वफादार रहूंगा जब तक मेरे साथ में सांस चलती रहेगी। साथियों, अभी पिछले दिनों जो घटना हुई हमारे साथ में, या एसोसिएशन के काम करने की वजह से
लोगों की समस्याओं को ऊपर पहुंचाने की वजह से जो समस्या उत्पन्न हुई, मैं वो मंच के माध्यम से यहाँ पर नहीं बोलना चाहता था, लेकिन वो सीआरएमएस के जो विश्वनाथ यहाँ के सेक्रेटरी आ गए तो उनको भी थोड़ी तकलीफ हुई थी, तो उन्होंने उसका बयान कर दिया और हमारे विष्ट साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने भी उसका संज्ञान लिया है। उसके बाद हमारे जो माननीय सहायक सुरक्षा आयुक्त श्री जीपी देवकर साहब हैं, बहुत उसूल के पक्के, कर्मठ, बहुत ईमानदार, और जो क्या उनको उपाधि दी जाए वो कम है। उनको हमारे आर पांडव साहब इंस्पेक्टर को बोल देते चेंबर से गेट आउट। क्यों? जीएम आए थे, पांडव साहब उनकी गाड़ी लेकर के जीएम की स्टार्टिंग में चले गए, उसके लिए उनको दम दे रहे थे। उनको जाना था और क्लब में डिनर रखा था, उनको गाड़ी नहीं मिल पा रही थी, तो पांडव साहब अगर वो ऑन ड्यूटी जा रहे हैं, जीएम को स्टार्ट करते हुए जा रहे हैं, वही सफाई देने गए तो उनको बोलते गेट आउट। तो पांडव साहब भी पता नहीं कैसे थे, सुन के चले आए। ऐसे ही हमारे साथ में जो कांड हुआ है, विक्रम सिंह चाहर जी से बात होते समय यहां से जब गए तो हमारे यहाँ का सेल निकाल के गए, तो उन्होंने वो जैसा कि लग रहा था कि जैसे अकबर इतना खुश नहीं हुआ होगा जिस दिल्ली का किला जीता था, उतना खुश हमारे एसी देवकर साहब हुए थे। और डीएससी ऑफिस में जाने के बाद बोलते हैं कि मैं राजेश मिश्रा के घर का शेड तोड़ा है। बड़े गर्व के साथ उन्होंने बताया वो राजेश मिश्रा के घर की प्रॉपर्टी थी, उसको तोड़ा है। इसमें पुलिस वाला जो पीआई था सर, उसने दूसरे दिन मुझसे कहा कि मुझे ऐसे ऑफिसर पे बहुत शर्म आ रही है कि वो तुम्हारा आरपीएफ का साहब कैसे है। और वो उसको चाहिए था कि पहले वो सेव करना, बोलता कि हमारे पुलिस में अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पहले अपने जवान को सेव करता था, मैं बाहर की फोर्स बुला करके अपने जवान का घर नहीं तोड़ने को लगाता था। उस पीआई के ये शब्द थे जो इनके साथ में वहां खड़ा था। इन्होंने बुलाया सिटी पुलिस के भी लोगों को, महिलाओं को, राजेश मिश्रा नहीं था। पांडव साहब से क्या बोला इन्होंने, चौरसिया भी थे वहां पर, पांडव साहब से यहां से तोड़ के जाने के बाद बोले कि जाओ सदर बाजार पुलिस स्टेशन में राजेश मिश्रा के खिलाफ केस रजिस्टर करके आओ। तो पांडव साहब ने पूछा कि कौन सा केस रजिस्टर कराएंगे साहब, मिश्रा तो है ही नहीं यहाँ पर। बोले नहीं, तुम जाओ, जितना आदेश देता हूं उतना करो, तुम जा करके केस रजिस्टर करा के आओ। जब वही बात हमारे विक्रम सिंह चाहर जी से उनकी मुलाकात हुई तो बोले कि मैंने वो, तो इन्होंने कुछ बोला होगा, पांडव साहब नहीं गए तो आपको भी मिश्रा को फोन कर देना चाहिए था, आपको नहीं जाना चाहिए था। तो बोलते हैं कि वो अब पांडव साहब के लिए उन्होंने ऐसा असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया कि इस मंच से भी बोलना और शर्म की बात आती है। कैसा असंवैधानिक शब्द? अरे कुछ वैसे वर्ड बोले कि जो रहने दीजिए, समझ गए, बाद में बताएंगे, काल में बताओ, काल में। उसके बाद में भी एक मैटर हुआ था सर, एक मैटर हुआ था, वो उनका सीबीआई का कुछ पर्सनल केस चल रहा है। वो है उनका एक सीबीआई का पर्सनल केस चल रहा है, तो वो उसकी आरटीआई के लिए अपने एक सिपाही को जो ऑफिस में काम करता है उसको बोले कि तुम आरटीआई डालो अपने नाम से। उसने मना कर दिया सर कि मैं अपने नाम से आरटीआई नहीं डालूंगा। तो वो आज जगदीश चौहान जो प्यून है बोले उसके नाम से डालो, उसने भी मना कर दिया कि मैं नहीं डालूंगा। तो बोले तुम और सिपाही और प्यून दोनों भी, अब समझ जाइए आप लोग, ऐसा असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया। वो सिपाही हमारा बर्दाश्त करके आ गया। हमको तो गुस्सा, अभी भी गुस्सा आ रही है कि वो सिपाही की वजह से मैं जाकर के उनसे लड़ जाऊं। मैं इस बात को डीएसपी साहब को लिखित में दूंगा और आप सब लोगों से ये चाहूंगा कि अगर कोई भी अधिकारी आपके खिलाफ कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है, पहले तो आप लोग किसी अधिकारी को या अपने से नीचे के कर्मचारी से कोई भी असभ्य भाषा का प्रयोग मत करो। लेकिन अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आपके साथ भी असभ्य भाषा का प्रयोग करता है तो आप उसको कभी भी बर्दाश्त मत करो, उसको संगठन के पास लाओ। मैं लड़ूंगा, हमारे संगठन लड़ेगा और हम सब आगे बढ़ करके एक साथ उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। हमने
साथियों, समय की बहुत कमी है। आप सब हमारे मंडल में आए, हमारे मंडल की शोभा बढ़ी, 2 दिन की विचार गोष्ठी हुई, कई अच्छी अच्छी बातें, बहुत मुख्य मुद्दे उभर करके आए जो आगे चल के हम लोगों के काम बहुत अच्छा काम में आएगा। और हम लोग इतना विश्वास दिलाते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, माननीय मध्य रेलवे के अध्यक्ष महोदय को, कि हमारा सोलापुर मंडल छोटी छोटी बातों पे बिखराव पैदा नहीं करेगा। हम पूरा पहले जैसे संगठित थे, आज भी हम संगठित रहेंगे और संगठन का काम पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ करते रहेंगे। इसमें हमारा पूरा सोलापुर मंडल हमको सहयोग दे रहा है और देता रहेगा। और कुछ भी जो आप लोगों की खातिरदारी में रहने की कोई भी असुविधा हुई हो, तो सोलापुर मंडल का सचिव होने के नाते मैं आप सबसे माफी मांगता हूं और भविष्य में कोशिश करूंगा कि इन सब कमियों को हम दुरुस्त कर सके। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।